हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया, जिसे कि इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया हम किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी। एक दिन बकरी बाड़े से निकल भागी, पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती, फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। यहाँ पर आए, भागी, चढ़कर, विचरती, कूदती, फलांगती और चरती, ये सभी अगर वाक्य में नहीं आएंगे तो इनके बिना हमारे जो वाक्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे। ये सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया के बिना अगर कोई भी क्रिया ना हो किसी भी वाक्य में, वो सेंटेंस पूर्ण नहीं होता, मीन्स पूरा नहीं होता। इन सभी शब्दों से किसी ना किसी काम का करना पाया जाता है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ये जो थे वर्ड है, ये सभी क्रिया शब्द है। इस शब्द से किसी भी कार्य का करना नहीं पाया जाता, हाँ इनसे काम का होना अवश्य पाया जाता है। क्रिया की दो विशेषताएं होती है, जैसे कि नंबर 1 है जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए, और दूसरा है जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए। तो इसकी परिभाषा ये बनेगी, जिस शब्द से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ क्रिया शब्द के द्वारा किसी भी कार्य के करने या होने दोनों का संकेत होता है। कार्य होना, जैसे कि वर्षा हो रही है, रहीम बीमार है, और कार्य करना है जैसे मजदूरों के द्वारा काम किया जा रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। और ये यहाँ पर एक धातु भी होती है, जैसे लिखना है, लिखूं, लिखो, लिखा, लिखूंगा, लिखता हूँ, लिख रहा हूँ। इसमें जो लिख होगा ये अंश सभी में विद्यमान होगा और इसे ही धातु कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में लिख धातु है। धातु के साथ अगर हम ना जोड़ दें तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है और शब्दकोश में क्रिया शब्द इसी रूप में मिलता है। जैसे कि लिख जमा ना करें तो लिखना बन जाता है, पढ़ जमा ना करे तो पढ़ना, हंस जमा ना करे तो हंसना। अब जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे घोड़ा आया, घोड़े ने घास खाई। तो यहाँ पर जो काम करने वाला है वो घोड़ा है, वो करता है, करता यहाँ पर है घोड़ा। उसके बाद काम करने वाला कर्ता कहलाता है। दूसरे वाक्य को पढ़िए। जैसे दूसरा वाक्य है हमारा, पहला वाक्य था घोड़ा आया और दूसरा वाक्य है घोड़े ने घास खाई। तो यहाँ पर घोड़े ने घास खाई, घोड़ा करता है, और जो ये खाई वर्ड है, खाई शब्द, ये क्रिया है। क्रिया का असर जिस पर हो रहा है वो घास है। जैसे घोड़े ने क्या खाई, घोड़े ने घास खाई, तो घास जो होगी वो कर्म होगी। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसके बाद है, कर्म के आधार पर क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो जो फर्स्ट है हमारी पहली क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन ये रहेगी, इसकी परिभाषा, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे और क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़े। जैसे कि सोहन हंस रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है सोहन हंस रहा है, सेकंड सेंटेंस है सीता बैठी है, और थर्ड है आम मीठा है। तो इन सभी में जो ये सोहन है, सीता है और जो आम है, ये सभी कर्ता हैं, और जो हंस रहा है, बैठी है और मीठा है, ये सभी क्रिया है। तो ये हमारी पहली क्रिया थी अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना लगे बल्कि क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। इसकी डेफिनेशन ये है कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे और क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़े। जैसे कि राम ने खाना खाया, आपका पहला वाक्य जो है वो है राम ने खाना खाया, दूसरा है सीता गीत गा रही है, तीसरा है माँ ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न जोड़े जाने पर उचित उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम ने क्या खाया,
खाना खाया इसका आंसर है। सीता क्या गा रही है, गीत गा रही है, ये उत्तर है। माँ ने क्या लिखा, पत्र लिखा। तो ये जो उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे कि यहाँ पर खाना, गीत और पत्र, ये हमारी होंगी सकर्मक क्रियाएं। इसके बाद द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। द्विकर्मक क्रियाएं, कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी और दूसरा वाक्य है सीता ने मुझे चित्र दिया। इन वाक्यों में क्या और किसे प्रश्न करें तो निम्नांकित उत्तर मिलते हैं। जैसे क्या दी, इस सेंटेंस में क्या दी है हमने, पुस्तक, और किसे दी, मोहन को दी। तो यहाँ पर दो हैं हमारे। इसके बाद है क्या दिया, इसका आंसर है चित्र दिया, और किसे दिया, मुझे दिया। तो यहाँ पर दो दो कर्म है। ये सभी द्विकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इन कर्मों में जो कर्म क्या का उत्तर देते हैं उसको हम प्रधान कर्म कहते हैं, और जो कर्म किससे या किसको का उत्तर देते हैं उन्हें गौण कर्म कहते हैं। तो ये आज की हमारा टॉपिक था क्रिया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। दो इसके प्रकार होते हैं क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया थी जिनके साथ कर्म ना लगे और फल जो है कर्ता पर पड़े, और सकर्मक क्रिया में जिनके साथ कर्म लगे और क्रिया का फल कर्म पर पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।